नमस्ते, मैं स्तुतिदीप बिहारी बैक बेंचर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीएफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बर्डन ऑन द चिल्ड्रन पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे सम पर्सपेक्टिव्स ऑफ द एनसीएफ एंड फोकस ऑफ द एनसीएफ। एनसीएफ जब फ्रेम हुआ था तब कुछ आइडियाज़ के बेसिस पे ही एनसीएफ को बनाया गया था। आज सबसे पहले मैं उसी आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहला आइडिया है कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इसके अकॉर्डिंग आपने ये नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि बूझो और पहेली का क्वेश्चंस या एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय स्टूडेंट्स और उसको क्लास में भी परफॉर्म कराया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ये सब इसलिए कराया जाता है ताकि हम सारे लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके सीखें। तो पहला पॉइंट, कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। सेकेंड पॉइंट, टू शिफ्ट द लर्निंग फ्रॉम रोड मेथड्स। रोड मेथड मतलब मेमोराइजेशन प्रोसेस। टीचर्स के अकॉर्डिंग और एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चे को मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस ना करके समझने, कॉन्सेप्ट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा किसी भी मोमेंट पर जब भी नॉलेज को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तब बच्चा बहुत क्रिएटिवली अपने नॉलेज को अप्लाई करता है किसी भी सिचुएशन में, और उससे नॉलेज की एनहांसमेंट भी होती है। फिर थर्ड पॉइंट है टू इंटीग्रेट द एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है हम चिल्ड्रन पर, और इस एग्जामिनेशन को ही फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एनसीएफ ने कुछ चेंजेस लाए थे इन द सिस्टम, इन द स्ट्रैटेजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, और सिलेबस के डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे एनसीएफ के इंट्रोड्यूस होने के बाद। एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व ये भी है कि डिफरेंट चिल्ड्रन के डिफरेंट एक्सप्रेशन में वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कुछ चिल्ड्रन अपने नॉलेज को बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ चिल्ड्रन लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कुछ चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं जिसमें बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होते हैं अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने में। तो इसी एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो वैरिड वे ऑफ एक्सप्रेशन है, इसी को एड्रेस करने के लिए भी एग्जामिनेशन को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया था। और ये क्लासरूम में ही हो, इससे और एक फ़ायदा ये है कि पेन पेपर टेस्ट एक स्ट्रेस होता है, बच्चे बहुत सीरियस और नर्वस हो जाते हैं उसके लिए। बट अगर क्लासरूम में ही टीचर रैंडमली अगर उसका नॉलेज को, स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करे तो वो बहुत इनफॉर्मल भी होता है और बच्चे बहुत ईजीली अपने नॉलेज को एक्सप्रेस भी कर देते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ टू एनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नॉलेज ठीक होती है, ऑफ कोर्स अच्छी होती है, बट हमेशा टेक्स्ट बुक रिडन ही नॉलेज हो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसके कारण एनसीएफ के द्वारा करिकुलम में बहुत सारी नई चीज़ें को इंट्रोड्यूस की गई थी। फॉर एग्जांपल योगा, फिज़िकल स्पोर्ट्स या कल्चरल प्रोग्राम्स। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अलग स्फेयर में भी अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। तो एम था एनसीएफ का द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उसकी पर्सनैलिटी का हर डोमेन का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अलॉन्ग विथ लर्निंग अलग एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट किया जाता था जिससे कि फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो। फिफ्थ पॉइंट इज़ केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। एनसीएफ का एम ये भी था कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर एक मॉरल लेसन्स और मॉरल डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। उनके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए फीलिंग ऑफ वननेस, ब्रदरहुड, जेंडर सेंसिटाइजेशन, या फिर दूसरे अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके कल्चर को लेकर, डिफरेंट कल्चर को लेकर रिस्पेक्ट, उनके ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो एक सोशल रिलेशनशिप, एक समाज में किस तरह से रहने का एक तरीका, तौर तरीका भी सीखना एक ह्यूमन बीइंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो एनसीएफ की एम ये भी, वन ऑफ द एम ये भी थी। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ व्हाट आर द फोकस पॉइंट्स ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ की जो मेन पॉइंट ऑफ द फोकस थी कि एजुकेशन सिस्टम में कौन से चेंजेस को बहुत इंपॉर्टेंटली इंट्रोड्यूस करना है, वो सारे चेंजेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लर्निंग विदाउट बर्डन फोकस करता है कि किस तरह से लर्निंग को हम एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बना सकते हैं, किस तरह से हम कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी तरीके से बच्चे के सामने डिलीवर कर सकते हैं। तो लर्निंग विदाउट बर्डन बस एक ये था कि किसी भी तरह से हम एजुकेशन को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सके बच्चों के थ्रू, बच्चों के टूवर्ड्स, और
बिना किसी स्ट्रेस क्रिएट किए। सेकेंड पॉइंट इज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सेल्फ रिलायंस जो होता है वो एक इंसान में एक फ्रीडम और ट्रू सेल्फ को जानने के लिए, मतलब अपने आप को जानने के लिए और अपनी फ्रीडम को अटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो एनसीएफ की वन ऑफ द पॉइंट स्टूडेंट्स में डेवलप कराने के लिए सेल्फ रिलायंस थी और डिग्निटी। सारे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एक ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट होती है, वो उसी हम डिग्निटी कहते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेगा, अपने आप में जानेगा कि वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है और वो किस फील्ड में वो अपना एक्सीलेंस दिखा सकता है। ये पढ़ाई के साथ साथ उसको हेल्प करेगा अपने सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए और किस तरह से आपको समाज में एकता के साथ रहना है, ये भी साथ में। थर्ड पॉइंट, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को डेवलप करना एंड यूनिवर्सल एनरोलमेंट और यूनिवर्सल रिटेंशन प्रमोट करना अप टू द एज ऑफ 14। फोर्थ पॉइंट, टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी, वननेस एंड ब्रदरहुड। फिफ्थ पॉइंट, जेपी नायक जी, उन्होंने एक ट्रायंगल के बारे में बताया था, द ट्रायंगल ऑफ इक्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इस इक्वालिटी में किसी भी बेसिस पर हम किसी भी स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते, चाहे उसका कास्ट हो, क्रीड हो, कलर, रिलीजन, ऑन एनी ग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ भी ग्राउंड पर हम किसी भी बच्चों को करिकुलम में डिफरेंस नहीं दे सकते। सभी बच्चों को एक स्टैंडर्ड करिकुलम मिलेगा और सभी बच्चों को एक इक्वल ट्रीटमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में और अपने लर्निंग के लिए। तो इक्वलिटी ये था। क्वालिटी के लिए ये होता है कि किस तरह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाएं। इसके लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो हम अच्छा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं, सिलेबस को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करिकुलम को मेंटेन करते हुए। हॉरिजॉन्टल करिकुलम मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट ना कर सकें। सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड होंगे तो बच्चे बहुत ईजिली प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके प्रेजेंट नॉलेज को पढ़ सकता है, गेन कर सकता है। द लास्ट पॉइंट is already told that NCF 2005 ensured that irrespective of caste, creed, color, religion, sex, all are provided with a standard curriculum। तो ये कुछ फोकस पॉइंट्स थे NCF के जिसको बहुत इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और आज आप देख सकते हैं कि आज ये सारे पॉइंट्स को बहुत इफ़ेक्टिवली ये सिस्टम में, सारे एजुकेशन सिस्टम में दिखा जा सकता है कि किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और सिलेबस काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। आज के लर्निंग भी बहुत सीरियस नहीं है, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में गुरु का सिस्टम होता था या फिर बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम होता था। अब ऐसा नहीं देखने को मिलता है, अब काफ़ी एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल हो चुका है। तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस NCF का हर एक सब्जेक्ट को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।